देखिए तो ये क्वेश्चन है, तो इसको जैसे मान चलिए कि यहाँ 3 का पावर p-1 रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर p और बटा 3 का पावर 1, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर उधर जाके जुड़ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही 2 का पावर x-1 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x बटा 2 का पावर माइनस बटा में नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 जो ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि पावर है तो पावर माइनस में है तो बटा में लिख सकते हैं ना, और यहाँ प्लस में है तो गुना कर सकते हैं। ये अभी तो पढ़ाया है कि गुना में पावर जुड़ जाता है और भाग में घट जाता है। अब बताइए कि बटा में 2 है, राइट, बटा में क्या है, 2 है, मतलब 2 प्रॉब्लम करेगा। यहाँ से 2 का पावर x अगर कॉमन भी कर लें तो यह 2 परेशान करेगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सब में क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, ठीक, सब तरफ कीजिए, तो इधर भी 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना और इसको भी 2 से गुना, कोई दिक्कत, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 का पावर x अजोड़ 2 का पावर x अगुना 2 दूना 4, ये प्लस थोड़ी है, अगर 4 गुना 2 को कहेंगे कि 2 से गुना करो तो यह जो भी थोड़ी है कि इसको इससे कर लो चाहे इसको इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह मत समझना कि 2 के पावर x से कहाँ किए, ये तो गुना है बीच में ना, प्लस थोड़ी है। तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 अब बराबर 640 हो जाएगा। अब 2 का पावर x दोनों तरफ दिख रहा है, हटा लें तो ये क्या बच जाएगा, इधर से कुछ नहीं 1 बचेगा, इधर से क्या बच जाएगा 4 बचेगा, बराबर 640 हो जाएगा, होगा। तो 2 का पावर x यहाँ लिखते हैं, 2 का पावर x गुना 4 1 5 बराबर 640 हो जाएगा। 5 से आप काटेंगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है, 28 5 से 140 होता है ना, आप 100 तो कट ही जाएगा, तो 2 का पावर x बराबर 128 को अगर तोड़ लोगे तो देखो 2 का पावर 7 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 64 दूना 128 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 64 को 2 से गुना करेंगे नहीं आ जाएगा 128, x का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू क्या आ गया 7, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको 10 सेकंड रखिए, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यह हटा दें आपको, अगर मैं ये हटा दूं तो आप इसको बना सकते हैं, क्या कीजिएगा, कहिएगा ये 2 है तो 2 के बेस में इसको तोड़िए, यही कहिएगा, 2 का पावर n बराबर 2 दूना 4 दूना 8 पता है, दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 का पावर 6 होगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6, n का वैल्यू कितना आ गया 6, कोई दिक्कत। यहाँ पे रूट लगल है, ठीक, तो रूट हटाने के लिए क्या करें, और 2 से स्क्वायर करें, होगा, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, ये रूट 2 का पावर n, इसमें कोई दिक्कत, ये हो गया। अगर नहीं होता तो ऐसे करते कि नहीं, ऐसे बन पाता कि नहीं, आप लोगों से बन जाता, तो अब रूट लगा कर बना है, अगर रूट लगा देते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि रूट अंडर x अगर है अब बराबर रहेगा 2, ठीक, तो x निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, उधर रूट है, उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। तो रूट है तो रूट हटा लेते हैं, तो 2 का पावर n बराबर 64 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, कि है नहीं। अब बेस बराबर करें कि नहीं करें, तो ये 2 का पावर n है, 64 को 2 का पावर 6 लिखें कि नहीं लिखें, अभी बताएं, लिखें उसका पावर 2, मतलब 2 का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर गुना हो जाएगा, जोर मत देना, ठीक ना, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो बेस बराबर पावर बराबर हो जाएगा, n बराबर कितना गया 12, n बराबर कितना गया 12, ठीक है, n बराबर कितना गया 12। ग्रुप डी के लेवल का तो वो आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, अभी और बता रहे हैं कुछ टाइम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अब आप रोक के क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक ना, ये नहीं कि मेरे हिसाब से ही चलिए, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, रुको बताइए। अब इसको क्या करें, आराम से सोच के, मेरे बनाने से पहले खुद ट्राई करो, खुद सोचो, उसके बाद बात करो, क्या करें ये बताओ, क्या किया जाए इसको, कुछ तो सोचिए। बेस बराबर किया जाता है, किसी भी तरफ से बराबर कर ले, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद रोक के इसको बनाइएगा तभी बन पाएगा क्वेश्चन। रूट अंडर 5x है तो
√5 है और यहाँ 5 है, तो दो तरीका है। एक फर्स्ट मेथड बताते हैं। देखिए इसको 5 को हम 5 का पावर 1/2 लिखें तो आपको कोनो समस्या? ठीक है, अब कहोगे मुझसे तुम यह कह सकते हो कि ऐसा आप क्यों नहीं कर ले रहे हैं कि इस जैसे किए थे तो उधर स्क्वायर कर दीजिए। नहीं, रूट हटाइए और उधर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो रूट हटा के उधर स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर भी x है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसा कीजिए कि 5 को पावर 1/2 का 5 का पावर 1/2 लिखें और उसका पावर x लिखें, कोई समस्या? अब बराबर 5 हो जाएगा। और देखिए कि 5 का पावर x/2 हुआ बराबर 5 हुआ, कुछ नहीं तो पावर 1 हुआ, पावर बराबर कर दोगे, x/2 बराबर 1 कर दोगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया, 2 इकाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 5 का पावर 1 √5 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2, उसका पावर x, पावर मल्टीप्लाई करिए, 5 का पावर x और ये 5 का पावर को छोड़े तो 1 है, तो बेस बराबर है, पावर बराबर कर दें। यही तो तब से पढ़ा रहा है, x/2 बराबर 1, तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा तरीका इससे भी आसान है। तो एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा होशियार बन जाते हैं। ठीक है, कैसे? तो हमेशा तो छोटके पावर तोड़ते हैं। कैसे? तो कहेंगे 2 का पावर मान चलो कि x, इधर दे देंगे 8 का पावर 3। यही कहते हैं कि 8 को देखो कि 8 कितना है, इसको 2 का पावर 3, इसका पावर 3, यही करता है ना। छोटका को तोड़ता है छोटका को फल में, छोटका जो बेस होता है उसी को फल में तोड़ते हैं। तो यहाँ भी नाइंसाफी क्यों करें, छोटके के बेस में तोड़ लीजिए। तो √5 इंटू x बराबर, इसको √5 का स्क्वायर लिख दिया तो आपको कोनो दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। लिख सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा, x बराबर अगले लाइन में 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आए? कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए रुको, अब इसको जरा बताओ। ये तो मेरे बताने पर अगर बना तो समझ लो कि अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, अभी तुरंत ऐसा ही क्वेश्चन कराया। 2 तरीका बताया, कौन सा अच्छा था, मतलब तुरंत किस में आंसर आ रहा था, छोटका फल में तोड़ ले रहे थे ना। तो पहला तरीका एक यह है कि √3 इसका पावर x, और यहाँ तो पावर ही नहीं है, यह 1 है, एक ही ना है। तो वहाँ 3 का पावर कुछ रहता, √3 का रहता, 27 का रहता, तब उसके लिए सोच रहे थे। लेकिन यहाँ तो 1 है, तो 1 तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ पावर ही नहीं दे रखा है, तो समस्या हो जाएगा, होगा। लेकिन समस्या नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एक चीज़ अभी तुरंत पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तुम्हारा जो मन है उस पर अगर पावर डाल दोगे तो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इसको √3 का हमारा मन, हम √3 का पावर 0 कर लें। कहोगे क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि √3 का पावर 0 कर लेंगे तो बेस बराबर हो जाएगा, तो पावर 0 कर देंगे बराबर, तो x बराबर कितना, 0 आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? x कितना हो जाएगा, 0। वैसे भी तुम्हें कुछ देखना नहीं था, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इधर एक अगर 1 है तो इस पे बता कि संख्या पे, पूरे संख्या पे क्या डाल दें कि 1 हो जाएगा, 0 नहीं डाल सकते हैं। किसी भी संख्या पर हम कहेंगे, हमारा मान कि हम 25 का पावर ऐसे कर दे रहे हैं, इसका पावर 25, इसका पावर 10x बराबर कर रहे हैं 1। कहेंगे बता x का वैल्यू क्या हो जाएगा। इस टोटल ये ऐसे कर ले, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं ऐसे। ठीक, फिर 10x लेकर बताए, तो इस पे पावर 0 करेंगे तब ये नहीं आएगा। किसी भी संख्या पे पावर कितना होना चाहिए, 0 होगा तभी नहीं होगा। मतलब यह क्या, x का वैल्यू कितना है, 0 है। x का वैल्यू कितना है, 0 है। ये 0 होगा तभी नहीं, इस साइड पूरा 1 हो जाएगा आंसर, तो LHS RHS मिल जाएगा। यहाँ 10x दे देते तो क्या होता है, 10x बराबर 0 हो जाएगा, होगा, तो UX 0 आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रख कि जब ये कोई किसी भी संख्या पे x करके इधर 1 दे रखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। जैसे कहें कि 3, ठीक है, ये 4 है, 3 का पावर 4, इसको पावर p बराबर 1, p बराबर कितना, आंख मूंद के 0, क्योंकि 0 होगा तभी ना किसी भी संख्या पे पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 आंसर देगा। वैसे रूल यहाँ है। कोई दिक्कत? अगर चाहोगे कि नहीं हम इससे नहीं, ये इतना नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसके लिए भी जुगाड़ है। लेकिन आपको यह तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस, इसको 3 का पावर 1/2 लिखें, इसका पावर x बराबर यहाँ 3 का पावर 0 लिख लें। तो बताइए 3 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2,
बराबर 3 का पावर 0, ये दोनों बराबर होगा, बेस बराबर है तो x बटा 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 0। ऐसा समझ, कोई दिक्कत? देखिए और क्वेश्चन लिखा है। अब ये क्वेश्चन है, इसको बताओ कैसे बना है, कैसे बनाते हैं। तो 2 का पावर 4 है, ठीक है, 2 का पावर 4 हम लिख दिया, आपको कोई परेशानी? अब बट्टा में क्या है 2 का पावर -1, कोई समस्या? कितना आसानी से बनता है ये देखो, बस बेस जो बताए हैं उसको ध्यान रखो, उसको एक दो बार अच्छा से पढ़ो। 2 का पावर 4 कितना बार बताया कि यहाँ पावर माइनस है, ऐसा रूल बताया ना कि a का पावर अगर -m है तो हो जाएगा 1/m, होगा यही ना? अगर 1/, कहीं पे -1/, a का पावर -m है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके a का पावर m हो जाएगा, होगा यही होगा ना? कोई समस्या? तो बता कि 2 का पावर माइनस है कि ऊपर जाके 2 का पावर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, 2 का पावर 5, इसे छोड़ना, 16 दूना 32 नहीं हुआ, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, कोई दिक्कत? यही उन्होंने बताया कि 1/a का पावर -m रहेगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा a का पावर m हो जाएगा। वैसे ही a का पावर -m है तो इसको ये यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, ये a/a बता, कोई दिक्कत? और रहने दीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए। अब एक भी क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, अब बताइए 625 एक्स का वैल्यू बताएं, क्या करें? बेहद ही आसान, पावर बराबर करें, नहीं 25 25 5 125 5 625 होता है, मतलब 5 का पावर x, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ ले, 5 से लगा दोगे तो 125 बार में चला जाएगा, भाग करके देख ले, फिर 5 से लगाओगे 25 5 125, फिर 5 से लगाओगे 5 का पावर 5, 5 का पावर 4 है कि नहीं, 5 का पावर 4, ये देखिए बेस बराबर है, पावर बराबर जाएगा, x का वैल्यू कितना, कोई दिक्कत नहीं ना? ये बता दिया, रोकिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। फिर तेरे ही हिस्से का है, ठीक है, क्या करें, इतना बार बताया, 256 है, बेस बराबर करना है, 2 के फॉर्म में तोड़ना है, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, ठीक, 2 का पावर 8 हो जाए। कैसे? तो 2 का पावर 8 का मतलब है 2 का पावर 3 अगर लोगे तो 8 हो जाएगा, 64 8 कितना होता है, 64 चौका होता है 256, 64 4 से गुना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो जिसको क्या करें, 2 का पावर 4, 2 के फॉर्म में तोड़ना है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 का पावर 8, मतलब 2 का पावर 4, इसका पावर 1/2 और सौंसे का पावर n बराबर 2 का पावर 8, मतलब 2 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सब आपस में, काट के पूरा बताएं क्या, समझ में आएगा? अरे छोटा था मत काट। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, पहले तो 4 गुना 1/2 गुना n होगा, जितना पावर है सब गुना हो जाएगा, 2 दूना, तो 2 का पावर 2n बराबर 2 का पावर 8 आया ना, पावर बराबर, तो 2n बराबर किसका, 8 का, n बराबर किसका, 4 का, यही आंसर, कोई दिक्कत? बेहद ही आसान। +7 = 250, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, प्लस में उधर जाके कोई दिक्कत? 243, 3 का पावर कितना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 होगा, 3 का पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 3 का पावर x + 3, अगर ये हो तो उसको तोड़ते रहो, ठीक है, बराबर 3 का पावर 5, बेस बराबर, पावर भी बराबर, x + 3 बराबर किसका, 5, x किसका, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं ना? अभी क्वेश्चन दे रखा है साफ ही आसान, इतना आसान कि बोल नहीं सकता मैं, 7 का पावर 2, भाग दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही बता रहे, 7 का पावर 1/2 है, इसका पावर 4 है, क्या करें, 7 का पावर 2 हुआ, अब बट्टा, भाग का मतलब बट्टा दे, समस्या नहीं, 7 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 दूना 4, मतलब 7 का पावर 2 ऊपर भी 7 का पावर 2 नीचे भी, कट जाएगा कितना, मतलब 7 का पावर 0 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 कितना 1। अब रोकिए फिर ढूंढना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे बनाइए क्या करें, 4 का पावर -3 बटा 2, क्या किया जाए, बोल, ये पावर है, सॉरी ये पावर है, क्या करें, मान तो हमारा यही है कि इसको क्या कर लें, 2 का पावर 2 लिख दें, कोई दिक्कत, अब गुना में -3 बटा 2, इसी नानी में हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा -3। अब माइनस के लिए क्या करना है, संशय को प्लस में लिख सकते हैं लेकिन बट्टा देना पड़ेगा, हाँ या ना, 2 का पावर 3 मतलब 1 बट्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 ही रहने दें तो और भी अगर कुछ करना चाहिए तो देखिए 1 का बट्टा संशय को लिख सकते हैं नीचे, होगा 1 बट्टा 4 का मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 बट्टा 2 होगा, वैसे भी 1 बट्टा 8 ही है, कोई समस्या नहीं ना, समझ में आया। अभी ना जो 4 को 2 से काट दो, ऐसा थोड़ी होता है, 2 का स्क्वायर करके हम काटोगे। अब देखिए क्वेश्चन है गोरखपुर ग्रुप डी में पूछा हुआ, कह रहा है कि z का पावर a माइनस बी किसके बराबर होता है, z का पावर a माइनस बी के, या z का पावर b बट्टा z का पावर a, कि z का पावर a बट्टा z का पावर b। तो z का पावर a बट्टा z का पावर b होगा, तब ना प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये नहीं करेंगे कि z का पावर b, या ध्यान रखना कि यह नहीं कि ऑप्शन में कुछ और देगा, डी में ये वाला देगा, ठीक है, देखना कि z का पावर b है, b अगर ऊपर पहले a है तो पहले a होना चाहिए, z का पावर a या बट्टा z का पावर b, ठीक है। और इस टाइप पे क्वेश्चन मैं चैप्टर बता दे रहा हूँ कौन सा है, हाँ, वर्गमूल तथा घनमूल तथा घातांक एवं कर्ण, ठीक है, रेलवे घटना चक्र का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इसमें जाके एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे बनाओगे, सारा क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और कुछ चीज़ आप लास्ट में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वर्गमूल के लिए ना एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। क्या तरीका होता है, क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद आपसे बता रहे हैं ऑप्शन के साथ, क्योंकि इसमें ऑप्शन से ही खेलना है, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन एकदम बढ़िया से लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन का जरूरत है, 137 117 है, सी में 127 और डी में 143, कोई दिक्कत, आप एक ही सेकंड में इसको बना सकते हैं। वैसे इसका क्या तरीका है, वैसे तो है कि वर्गमूल निकालिए, दूसरा क्या तरीका है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। आप क्या कीजिए कि आराम से सुनो, लास्ट वाले 2 को पकड़ो, वर्गमूल पूछ रहा है तो देखो कि कौन सी चीज़ का ऐसा है जिसका वर्गमूल जो होता है उसके अंत में 29 बचाता है, जिसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचाता है 29, वह कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचा देगा 29, ठीक है, बताओ कौन सा होता है। अब स्क्वायर नहीं याद होगा, स्क्वायर नहीं याद होगा तो तीनों जन्म में नहीं बनेगा, ठीक है, तो वही रटूमल वाला फेरा लगाते रहो, ठीक है। 729 होता है, याद है, किसका होता है 27 का, किसका 27 का होता है ना। अरे गधे, वैसे भी अगर 25 का अगर लेना है तो 625 ही होगा, 26 का 676 होगा, तो 27 का 729 होगा, तो अंत में 27 है जिसके अंत में क्या होता है 29 बचता है ना। तो अब आंसर जो होगा वो पूरा 100 से या तो 27 ज़्यादा होगा, नहीं तो 27 कम होगा, ठीक, 100 से चाहे 300 से 27 ज़्यादा होगा चाहे कम होगा, चाहे 50 से 27 ज़्यादा होगा चाहे कम होगा, ठीक ना। मतलब पूर्ण संख्या जो हो जाएगा, मतलब पूर्ण जो है मतलब 300 100 200 400 500, ठीक ना, ठीक है, उससे 50, ठीक ना, उससे या तो ये डिजिट ज़्यादा होगा अन्यथा कम होगा, ठीक है, उसी का स्क्वायर हो रहा होगा। तो बता कि 100 से ज़्यादा हो रहा होगा चाहे 100 से कम होगा, तो 100 कम वाला कभी आंसर ही नहीं देगा, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं 27 ज़्यादा 127 ये ना, आंसर 127 हो गया। समझ में आया क्या बोले हैं, फिर से बताते हैं, पहले लास्ट वाले 2 पे चल 29 पे पहुंच गया, 29 पहुंच गया, सोच कि किसका स्क्वायर लास्ट में 29 बचाता है, तो इतना तो खपरी लगाना पड़ेगा, अभी भी बोले कि 30 तक का स्क्वायर याद रखें, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर 529, वो 27 का स्क्वायर ही अंत में 29 बचा सकता है या ना,
तो रिजल्ट जो होगा, आंसर जो होगा वो 100 से 27 कम होगा या ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे 300 से कम हो सकता है, 300 से ज़्यादा हो सकता है, 50 से कम हो सकता है, 50 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 100 से कम होगा नहीं तो ज़्यादा होगा, तो कम वाला तो है ही नहीं, ज़्यादा वाला है 127 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? और भी क्वेश्चन इसको रोकिए और क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहे हैं। क्या ऐसा है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 21 है। कौन सा संख्या ऐसा है जिसको स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? 21। बता कौन सा है? 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 है जिसका स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट 121 होगा, मतलब लास्ट में 21 बचेगा। मतलब आंसर या तो 100 से 11 कम होगा नहीं तो 11 ज़्यादा होगा। ठीक ना, आंसर या तो 100 से 200 से 300 से, वो हमने बताया, जरूरी नहीं कि 100 से हर बार। ठीक ना, अगर संख्या ज़्यादा है, वर्गमूल वाला ज़्यादा दे रखा है तो अब ज़्यादा ना होगा, तो 100 यहाँ से 100 वाला पे, ठीक ना, तो 100 से या तो 11 ज़्यादा होगा नहीं तो 100 से 11 कम है, ये सोचिए। ठीक ना, तो 111 कहीं पर है नहीं ना, 100 से 11 ज़्यादा तो 111 हो गया, 100 से 11 कम कीजिएगा तो 89 होना चाहिए, कहीं पर आंसर में 89 है नहीं, तब 200 वाला पे चलिए। तो या तो आंसर 200 से 11 ज़्यादा होगा नहीं तो 200 से 11 कम होगा। ऑप्शन में ढूंढिए, 211 कहीं पर है नहीं है, तो 200 में से 11 कम होना चाहिए। 189 कहीं पर है समझ में? इसको बताने की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और भी दे रहे हैं, अभी और करवा रहे हैं। हाँ अब बताना, इस बार तो अब 2 को बता दिए, अब गधे अब बनाना है, रोको नहीं तो फालतू का टाइम जाएगा। 17 मिनट उधर भी हो गया, 16 मिनट ना, 24 मिनट उधर हुआ, ये अभी 21। ठीक है, बस ये क्वेश्चन बता दो। 56 पकड़ोगे, 56 ही ना, पहले आंसर खुद ही रोक के बताना है। 56 है, 56 किसके अंत में आता है बोलो? 16 का स्क्वायर 256। अब स्क्वायर नहीं पता है तो ये दिखा देगा। ठीक है, तो या तो आंसर 100 से 16 ज़्यादा होगा नहीं तो कम होगा, कम वाला कहीं है ही नहीं, चेक कर लो। किसके अंत में 9 होता है, किसका स्क्वायर करते हैं? 3 के अंत में। किसके अंत में? 3 के अंत में। बता क्या होगा आंसर, क्या जाएगा? अब यही चीज़, एक चीज़ यहाँ देखना है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ यह देखना है कि यहाँ तो आंसर 3 ही हो जाए, इसके हिसाब से आंसर ए मार लेंगे, लेकिन यहाँ बस एक चीज़ ध्यान रखो कि वहाँ यहाँ डबल जीरो है। ठीक ना, तो जिसके स्क्वायर में वहाँ एक 2 अंक छोड़ के चलते थे। ठीक है, तो ऐसा डबल जीरो अगर करके आए तो उस समय उसको चेक करना ही बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि आंसर तो यही कह रहा है कि 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 800 से 3 ज़्यादा होगा चाहे कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा आ जाए डबल जीरो वगैरह करके आए तो उसका तरीका है, लेकिन अभी आप फिलहाल एक इसको निकाल के भी देखिएगा ताकि पता चलेगा कि आपको वर्गमूल निकालने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भी कल सिंप्लीफिकेशन का एक और टॉपिक लेंगे और उस पर और सारा ढेर सारा क्वेश्चन है, सब पे ब्रेन लगाओगे। ठीक है, सब बनाओगे एक एक करके और उसको कल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज रहने दीजिए।